करता है और वो नए स्टेप में, अगले स्टेप में, रिएक्शन के अगले स्टेप में प्रोड्यूस होता है जाके, या रिएक्ट इन अर्लियर स्टेप, शुरुआत में ही मतलब रिएक्ट कर जाता है और अगले स्टेप में निकल जाता है। तो ज्यादा उचित क्या है ये? क्या ये वाली बात समझ आई? मतलब अर्ली स्टेप से मतलब प्रोडक्ट। एक मिनट जैसे 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 अभी आप समझिएगा, जैसे अपने पास एल्कोहल है सर, ठीक है, एल्कोहल है, हमने क्या किया सर, एसिड, एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना। एल्कोहल में हमने एसिड डाला तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से O से एक H जुड़ी हुई थी, उसने एक H को और जोड़ लिया। जैसे ही अपना लोन पेयर इसको दिया, इस पे क्या आ गया, प्लस। इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम, ऑक्सीजन पे प्लस। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है लेकिन उस पर प्लस लग गया तो ये कैसी हो गई, अनस्टेबल। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इधर। अब शिफ्ट कैसे होगा सर, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, तो जैसे ही यहां से शिफ्ट होगा तो कार्बन पे आएगा प्लस और इस वाले पे आएगा माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और जैसे ही न्यूट्रल हुआ, 2H 1O क्या बन गया, H2O। अब क्या होता है, ये बना कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन भी कैसा है, अनस्टेबल। तो ये क्या करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल। तो ये CH3 की एक H हमने अलग लिखी, दूसरे पे प्लस करके लिखा। अब यहां से ये क्या कर रही, हट रही है। ये यहां से हटे तो H पे आएगी प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगी माइनस, H निकल गई, माइनस H पॉजिटिव। ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन गई, एल्कीन। अब क्वेश्चन समझना क्या था, एल्कोहल के निर्जलीकरण पर क्या प्राप्त होती है, एल्कीन। एल्कोहल का निर्जलीकरण अम्ल की उपस्थिति में होता है। पहले स्टेप में देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही हमने अल्कोहल का निर्जलीकरण शुरू किया, अल्कोहल के O ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। क्या किया, रिएक्ट्स इन अर्लियर स्टेप, जो पहला स्टेप था उसमें वो रिएक्ट कर गया। फिर क्या हुआ, H2O बाहर निकला और उसके बाद अगले स्टेप में लास्ट में जाके क्या हो रहा है, H पॉजिटिव एंड इज प्रोड्यूस इन लेटर स्टेप, और बाद वाले स्टेप में निकल जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, आगे कंज्यूम होता है, आगे प्रोड्यूस होता है तो फिर से बन जाता है। ये कैटलिस्ट का काम है, ये है कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई अब कि नहीं आई, कि शुरुआत में पहले स्टेप में तो वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगले स्टेप में निकल जा रहा है। यही करता है, यही है कैटलिस्ट का काम। उसने क्या कर दिया, इसमें आके घुस के उसके H को अलग कर दिया, तोड़ा फोड़ी कर दी, एल्कीन बन गई। और H जैसे पहले स्टेप में आया था लास्ट स्टेप में वैसे ही निकल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट चेंज द फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंजेस द फ्री एनर्जी, चेंज ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का क्या काम है, क्या फ्री एनर्जी को बदल देता है रिएक्शन के अंदर, नहीं। इज इंक्लूडेड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन रिएक्शन, नहीं। इट चेंज ए मैकेनिज्म फॉर ए रिएक्शन, यस। किस तरीके से मैकेनिज्म को चेंज करता है, क्या बताया था सर, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, यस। मतलब कह सकते हैं आपके न्यू पाथवे प्रोवाइड करा देता है किसी रिएक्टेंट को। नेक्स्ट है, ए कैटलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए सब्सटेंस ऑफ, किस तरीके से कैटलिस्ट को डिस्क्राइब कर सकते, ये अंडरगो चेंज टू एक्सीलरेट द रिएक्शन। ये क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट कर देता है, किसके थ्रू, टू अंडरगोज चेंज, बदलाव के द्वारा, नहीं। डेफिनेशन ये कहती है विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। तो ये अपने, ये अंडरगो चेंज, इन्होंने कहा कि चेंज होता है किसमें, तब ये रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, तो नहीं, कैटलिस्ट में कभी भी चेंज नहीं होता है। एंड इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्शन,
प्रोवाइड्स ए पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यस, कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को एल्टर कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? न्यू पाथवे प्रोवाइड करा देता है, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है सर। यस, सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। यस, क्या है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। अगर कम से कम वह ऊर्जा जिसके लिए कोई अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं हो रही है, तो उसके लिए कम से कम जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे यहां से यहां तक हो रहा है, तो कोई भी रिएक्टेंट इसको पास करना चाहिए, और अगर इतनी एनर्जी नहीं हो रही है तो वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। तो कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, अगर वहां तक नहीं पहुंची तो। ए कैटालिस्ट विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय चेंजिंग, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो, किसको चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन को बदलने का प्रयास करती है? एक्टिवेशन एनर्जी को। कैसी करती है? कम करती है, याद रखिएगा। Which of the following is most likely increase the rate of reaction? अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा क्या? नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल, क्या वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाए? नहीं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए। उल्टी बात कह रहे हैं जस्ट वहां पे दोनों रिएक्शन। एंड रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, जी हाँ ये सही है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ क्या है? डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, नहीं, अभी हमने बताया क्या करे? इंक्रीज करके बढ़ाया जा सकता है, डिक्रीज करके नहीं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग कैटलिस्ट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के सही है, मतलब एक को छोड़ के बाकी के सही हैं, ठीक। ए कैटलिस्ट विल स्पीड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसकी स्पीड को कैटलिस्ट बढ़ा देता है क्या? ए कैटलिस्ट विल बी यूज्ड अप ए रिएक्शन, क्या रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं? ए कैटलिस्ट में इंड्यूस द स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या कैटलिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा देता है जिससे अभिक्रिया तेजी से होने लगती है? नहीं सर, नहीं। कैटलिस्ट विल लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यस सही है। क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? ये हमने क्रॉस कर लिया कि कैटलिस्ट में इंड्यूस स्टेरिक स्ट्रेन in a molecule to make its react more rapidly, शीघ्रता से रिएक्शन कर ले इसलिए मॉलिक्यूल उसमें स्टेरिक स्ट्रेन उत्पन्न कर देता है क्या? ये तो गलत हो जाएगा सर। ये वाली बात नहीं समझ में आई क्योंकि इनका लैंग्वेज लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैटलिस्ट में इंड्यूस, इंड्यूस माने होता है प्रेरित करना। एक कैटलिस्ट में इंड्यूस स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो उत्पन्न कर देता है मॉलिक्यूल में क्या, जिससे मोर रैपिडली रिएक्शन होने लगती है, शीघ्रता पूर्वक होने लगती है। स्ट्रेन से तो सर उसकी वो घट जाएगी ना, घट जानी चाहिए, बढ़ेगी नहीं। बाकी की ठीक है। सही में 2 ऑप्शन आ जाएंगे फिर। ऑप्शन बी तो ये कह रहा है और डी भी सही है। नहीं, उन्होंने लिखा है ट्रू स्टेटमेंट कंसर्निंग कैटलिस्ट एक्सेप्ट। एक को छोड़ के 3 सही है, किसको छोड़ के? एक गलत है, हाँ 3 सही है। तो बी को छोड़ के पहला भी सही है। A catalyst will be used up in a reaction। ये जो used up लिखा है ना, मतलब कंज्यूम्ड हो जाता। used up का A catalyst will be used up का मतलब खत्म हो जाना, उसमें कंज्यूम हो जाना।
कैटलिस्ट क्या उसमें कंज्यूम हो जाता है? नहीं नहीं ठीक है। नहीं 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 होता। कंज्यूम कंज्यूम कहाँ होता? वो तो अपनी कंपोजिशन ही चेंज नहीं करता। ठीक है सर। पहला भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा तो कंज्यूम होता ही नहीं है, पक्की बात है। मतलब ये बी वाला कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता, जितने अमाउंट में डालते हैं उतना ही निकल जाता है। तो फिर है ही नहीं सी उसकी सी सी सही है फिर पूछा तो। है सर, सी में सर फॉल्स पूछा है, एक्सेप्ट True. पूछा है, हम्म तो बी नहीं ही नहीं, होगा। तो हम ये वाला गलत कर रहे हैं ना, ये वाली बात नहीं समझ पा रहे इसकी लैंग्वेज। स्टेरिक स्ट्रेन। एक कैटलिस्ट में इंड्यूस स्टेरिक स्ट्रेन इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एक स्टेरिक स्ट्रेन उत्पन्न कर देता है। वो तो स्पीड अप करता है, वो स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस करता यही इजीली। चीज तो कह रहे थे कि ये दोनों गलत हो जाएंगे, पर दो ही सही रहेंगे, ये कह रहे हैं। ये केवल आंसर बी सही दे रहे, ये वाली बात थी। तो एक बात तो पक्की है कि कंज्यूम नहीं होता, तो बी तो आंसर है ही, अभी गलत है। और सी वाले ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कह रहे हैं कि स्ट्रेन करता है, स्ट्रेन तो कभी नहीं करेगा। स्ट्रेन करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी थोड़े ना, हो जाता है। तो अपन के हिसाब से दोनों ही गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रिएक्शन, स्टेरिक क्या है ये? स्टेरिक स्ट्रेंथ है। नहीं तो वो कह रहा है कि ये जो कैटलिस्ट है वो स्टेरिक इंट्रेंस को इंड्यूस कर देता है, जिससे रिएक्शन रेट स्पीड में हो जाती है। सर रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है सर ये। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा तो उसकी रेट भी बढ़ नहीं जाएगी। नहीं नहीं, ये स्टेरिक स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये स्टेरिक करके रखा हो कि स्ट्रेन मतलब रिएक्शन को बढ़ाते हैं, स्ट्रेन को ऐसी वर्ड यूज किया गया हो। एक सेकंड आप रुकें। इंड्यूस्ड स्टेरिक स्ट्रेन हम देख ही ले रहे हैं अभी। हाँ सर सही तो लिखा, इट में रिड्यूस स्टेरिक स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल टू मेक इट रिएक्ट मोर रेडिली, बहुत आसानी से उसको रिएक्शन करने के लिए प्रेरित करता है, यही मतलब तो हुआ। स्टेरिक स्ट्रेन का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स को पास पास में ला देता है और जिससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम सर की बात सही करें कि ये करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो ये तीनों ही सही हैं, दूसरा गलत है, केवल सही है। At equilibrium, the forward reaction with a change in reaction conditions may shift the equilibrium and the reversible reaction will not continue. अब आप देखिएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन विल कंटिन्यू, आगे की तरफ रिएक्शन चलती रहती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आगे भी चलती रहती, पीछे भी चलती रहती, लेकिन यहाँ कह दिया था रिवर्स रिएक्शन विल नॉट कंटिन्यू, ये गलत कर दिया। नॉट अगर हटा देते तो ये दोनों तरफ से सही था आंसर। तो ये सी तो नहीं है, सी तो कैंसिल हो गया क्योंकि इन्होंने नोट लगा रखा है। ए चेंज इन रिएक्शन कंडीशन में शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर आपने इधर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उधर जाने लगेगी, नंबर ऑफ मोल्स इधर कम कर देंगे तो उधर जाने लगेंगे जिधर मोल ज्यादा होंगे। तो रिएक्शन को चेंज करने की कंडीशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, सही बात है। और इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन आगे की तरफ जाती रहेगी, ये भी सही बात है। और अगर ये लास्ट वाले ऑप्शन में नोट वर्ड यहाँ पे नहीं लगाए होते तो ये भी सही हो जाता, तो ए बी सी तीनों सही होते। अभी फिलहाल के लिए केवल एक और दो सही है क्योंकि नोट लगा के इन्होंने गलत कर दिया, इसलिए सी खत्म। बात क्लियर हो गई? क्या बोले? ऑप्शन बी को समझा दीजिए एक बार। ए चेंज इन रिएक्शन कंडीशन। देखिए जैसे ए रिवर्सिबल है, बी ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ रिएक्शन में ये मान लीजिए एक्सोथर्मिक है तो इधर हीट निकल रही है, रिलीज कर रही। अब आप सोचो कि इस पूरी रिएक्शन में हीट वो निकाल रही है और हम हीट और बढ़ा दें,
तो क्या इसकी फेवरेबल कंडीशन है क्या? नहीं, वो तो उसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, तभी तो वो रिलीज कर रहा है। जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उल्टा जाना लगेगी। कहाँ जाने लगेगी? जहां हीट कम होगी। तो केवल यही बोला गया है कि किसी भी रिएक्शन में चेंज हो जाएगा जब उसकी कंडीशंस आप चेंज कर देंगे, तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो भी शिफ्ट हो जाएगा क्या? यस। अगर आप रिएक्शन कंडीशन चेंज करें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, नो डाउट। Which statement is not correct regarding a function of catalyst? कैटलिस्ट के कल फंक्शन बताए थे। एक्टिवेशन, इट्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, करता है। इट चेंज द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, करता है। किससे करता है? बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, न्यू पाथवे प्रोवाइड करा देता है, मैकेनिज्म ही चेंज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और क्या करते हैं? इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्रिया की दर को प्रभावित कर देता है। यस, अब क्रिया की दर को बढ़ा देता है। क्या है? लोअर्स द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला गया था? प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की बनने की कंपोजिशन को, उसके कुछ भी जो बनेगा उन किसी भी चीज को प्रभावित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हम बना रहे थे कुछ और बन जाए कुछ और, ये नहीं मिलेगा। Which of the following will lower the activation energy? इसका मतलब यही वाला गलत हो गया, उसने पूछा था not true। Which of the following will not, which of the following will lower the activation energy for the reaction? Increasing the concentration of reaction, by rising the temperature, by adding suitable catalyst। मतलब किससे आप एक्टिवेशन एनर्जी कम कर सकते हैं? ये तो उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया ना डायरेक्ट। किससे कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम? बताएं सर। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन की एनर्जी को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन सी लगा देंगे सर, सुटेबल कैटलिस्ट। यस, कैटलिस्ट का काम ही यही है, कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे, कैटलिस्ट क्या कर देगा? एक्टिवेशन एनर्जी कर देगा। यस, इतनी सी बात है। सर जैसे खुरदरा परत जो बनाने का होता है वो क्या होता है? ये इसी का एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आपका माइक म्यूट है, अब हम बता रहे क्योंकि रिपीट होने लगी थी आवाज। सरफेस खुरदरा करने से हुआ क्या? एक्चुअली दो तरीके हैं, कल हमने पढ़ा था होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अगर रिएक्टेंट कैटालिस्ट अगर सेम फेज में है तो होमोलिसिस, और अगर यही कैटालिस्ट में अगर हमें जिस रिएक्शन करा रहे हैं वो रिएक्टेंट अगर गैसियस फेज में है, मान लीजिए ए गैसियस फेज में है, बी गैसियस फेज में है, और जिसके साथ लिया है वो हमने मान लीजिए प्लेटिनम ले लिया, वो सॉलिड था, इन दोनों को डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब सोचिए ये गैस है, ये सॉलिड है, तो क्या होगी? ये गैस ही तो एब्जॉर्ब होगी जाके। तो हम क्या करेंगे? उस रिएक्शन के अंदर हम इस प्लेटिनम को बारीक पिसा हुआ चूर्ण बना के डाल देंगे। इससे क्या हुआ? जितना ज्यादा बारीक होगा उतना ज्यादा गैस इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी आके। अगर यही चीज सोचो कि हम सॉलिड यहाँ ए और बी की जगह कोई ए और बी गैस ना लेके क्या ले रहे? सॉलिड, तो फिर क्या करें? ए और बी की सरफेस को हम इतना खुरदरा बना दें कि जब कैटालिस्ट डालें तो वो जाके इसी सरफेस पे जाके आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए और एक इंटरमीडिएट बना ले। ये चीज है एब्जॉर्प्शन का वहां। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स एट द फास्टेस्ट रेट? कौन सी रिएक्शन तेज होगी? तो पहले तो इतना समझिए कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। 20, 30, 15, 20, 15 वाला आंसर है, हमें तो आगे वाले भी नहीं चेक किए। और वो कह रहा है विच वन इज एक्सोथर्मिक बाई 30 किलो कैलोरी। देखो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा निकाल रही है, ज्यादा स्थायी है, कम एनर्जी में हो रही है 15 किलो में, भैया यही सही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर ये। नेक्स्ट है विच टेम्परेचर डज एक्वस सॉल्यूशन LiCl हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? किस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? 100 डिग्री सेल्सियस पे,
200 डिग्री सेल्सियस पे, 273 केल्विन पे, 373 केल्विन पे। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टेम्परेचर के। याद करिए, गैसियस की काइनेटिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। 100 डिग्री, 200 डिग्री, यहाँ देखो 273 केल्विन लिखा है, 273 केल्विन डिग्री में तो जीरो ही है, और 100 प्लस 273 373, यहाँ 100 डिग्री है। तो टेम्परेचर ज्यादा कौन सा है? वही आंसर है। नेक्स्ट है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। किसके लिए इनकरेक्ट है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिंपल रिएक्शन कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट है द मोर molecules in a gas have energies have some threshold energy value of temperature is increased। देखिएगा क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कह रहे सिंपल रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो निगेटिव हो सकती है। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती है। खत्म हो गई बात। बाकी के सही है तीनों। आवाज कौन दे रही सर? पता नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। अभी हम बोल ही नहीं रहे थे, हमें दूसरे की सुनाई दे रही थी। क्या करें, चुप हो गए। Which one of the following statement is incorrect? जो आपको हमने एक पेज में कैटलिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे उनसे ही क्वेश्चन है। कैटलिस्ट स्पीड अप इन ए रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इज ऑफन फाउंड इन ए सॉलिड इन कांटेक्ट विद द गैस। सॉलिड है, एक गैस में है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बोला जाएगा। बात सही है। ऑटोमोटिव कैटालिटिक कन्वर्टर uses a catalyst burn gasoline better than the higher gas mileage and enzymes are the biological catalyst। ये सही बात है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अब तीसरा वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इनकरेक्ट पूछा था। जो सीधे सीधे थे वो तीनों सही थे। जो ऑटोमोटिव कैटालिटिक है मतलब स्वतः परिवर्तक है। जो स्वतः परिवर्तक होते हैं क्या वो उत्प्रेरक गैसोलीन को अच्छे तरीके से जला सकते हैं किसी भी जो अधिक ज्वलनशील गैस होती है क्या उससे? तो इस चीज का इससे कोई रिलेशन नहीं कि स्वतः प्रेरक का गैसोलीन माने होता है पेट्रोल, और ये हायर गैसेस है एमएलआईस की। मतलब क्या पेट्रोल और अच्छी गैसें उनके जलने को ऑटोमोटिव कैटालिटिक है क्या इसको कन्वर्ट करता है, कुछ ऐसा कर देता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऑटोमोटिव कैटालिटिक क्या होते हैं? स्वतः परिवर्तक क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता हो। तो ऐसा तो कोई रीजन नहीं था। ऑप्शन पढ़ते ही पढ़ते समझ में आ जाएगा कि वो उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं। द एनर्जी नीडेड टू ओवरकम ए रिएक्शन टू अकर्स। किसी भी रासायनिक अपक्रिया को होने के लिए कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा।
व्हेन ए कैटलिस्ट एडेड इन ए रिएक्शन सिस्टम, जब कैटलिस्ट किसी रिएक्शन सिस्टम में ऐड किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। सही बात है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ए रिएक्शन इज शिफ्ट, इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाती है क्या? सही बात है। क्या होता है, कल बताया था, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, जैसे यहाँ इक्विलिब्रियम हो रहा है तो वो क्या करेगा, जल्दी हो जाएगा। यहाँ हो रहा है तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। कैटलिस्ट जो है क्या वो किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच की रिएक्शन को परिवर्तित कर देता है क्या? मतलब ऊष्मा परिवर्तन भी कर देता है क्या? वैसे एनर्जी में चेंज, एनर्जी है कर देता सर, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करता है क्या? डेल्टा एच डिस्टर्ब नहीं करता, ये नहीं बदलता सर। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंथैल्पी, अच्छा, तो एंथैल्पी चेंज की बात कहीं हो ही नहीं रही थी रिएक्शन के अंदर, कैटलिस्ट के अंदर। ठीक है। फिर क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रिएक्शन शिफ्ट, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता, बस इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी आ जाता है, इक्विलिब्रियम के टाइम को रिड्यूस कर देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। इक्विलिब्रियम को कभी शिफ्ट नहीं करेगा, केवल टाइम को रिड्यूस करेगा। जो 50 मिनट में इक्विलिब्रियम आ रहा होगा वो हो सकता है इक्विलिब्रियम 30 मिनट में आ जाए। तो हम इस शिफ्ट को समझ रहे थे, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, इतना हो सकता है बस। तो फिर पोजीशन शिफ्ट से क्या मतलब है? नहीं, पोजीशन शिफ्ट होने का मतलब ये है कि जैसे कोई रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये जो 50-50 हो रहा है, ये कहिए कि ये 60 और 40 है, ठीक है। जैसे रिएक्शन चली, रिएक्टेंट का 40% खर्च हुआ और प्रोडक्ट का 60% बन गया, और वहीं पे आके दोनों रुक गए। जैसे ही 40 के 41 होते थे, इसके 59 होते थे, जैसे ही एक इधर ये 60 होता था, ये वाला एक इधर हो जाता था, तो फिर 40-60 ही चलता रहेगा, एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक घटेगा, एक बढ़ेगा, ऐसे। तो ये नहीं करेगा कि जो इक्विलिब्रियम आपका 40-60 पे आ रहा है उसको 35-55 कर दे ना, इक्विलिब्रियम का टाइम जल्दी आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ऐसे है। अब केमिकल का, अच्छा ये देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के भी इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का एक पोर्शन बचा है थोड़ा सा, कौन सा, वही टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन, K इक्वल टू A इंटू E पे पावर E अपॉन RT, इस फॉर्मूले पे। और थोड़ा सा काइनेटिक्स और बचा है, तो कल हम लोग काइनेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेटिक्स पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन, ये भी उसी का क्वेश्चन है, 2 हैं इसके, फिर उसके बाद ये 23 नंबर, 24 नंबर, ये सब काइनेटिक्स के ही हैं क्वेश्चन। तो काइनेटिक्स और कैटालिसिस मिली हुई है। तो जनरल कैटालिसिस के क्वेश्चन तो सिंपल सीधे सीधे वाले हैं, वो तो हो जाएंगे, लेकिन जहां न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा वहां काइनेटिक्स का ही यूज करना पड़ेगा, तो एक बार पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। तो कल